हेलो, प्रेज द लॉर्ड माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ इस बारे में कि हम जब खुदा को मानते, खुदा की राह पर चलते हैं, तो हमें कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप सब ने बाइबल में पढ़ा होगा कि खुदा की राहों पे चलना बहुत मुश्किल है, और वो रास्ता जो हमें खुदा तक लेके जाता है बहुत तंग रास्ता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें खुदा को जब भी मानना है तो हमें मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ना है। क्योंकि ऐसा है कि जब हम खुदा की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो शैतान को करंट लगता है। वो कहता है, वाह, ये कैसे खुदा की तरफ चला गया, मैं भी इसके पीछे चलूंगा। तो क्या होता है कि शैतान जो है वो हमें बड़ा भरमाता है, हमारे दिल में आके बुरे बुरे ख्याल लाता है, बीमारियां लाता है, कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स ला देता है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए उस वक्त? खुदा का नाम जो है वो और भी ज़्यादा वर्शिप करनी चाहिए, खुदा को और भी कहना चाहिए कि खुदा जो भी हो रहा है वो चाहे तेरी तरफ से है चाहे तेरी तरफ से नहीं है, पर तू अपने मानने वालों को कभी भी दुखी नहीं करता, कभी डिसअपॉइंट नहीं करता। तो मेरे अजीज़ों, मैं आप सबसे ये बात करना चाहती हूँ कि जब आप खुदा का नाम लेते हैं तो आपको जो है वो खुदा के नाम के अनुसार चलना चाहिए। प्रॉपर आपको दुआ में शामिल होना चाहिए, आप अपनी लाइफ को बढ़िया बनाना चाहिए आपको, और खुदा के द्वारा जो भी आपको उनका मैसेज है प्रभु यीशु मसीह का, उनको दुनिया तक भी पहुंचाना चाहिए। अपनी फैमिली में बैठ के भी आप सबको प्रेयर करनी चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं मैथ्यू 19:24 में, उसमें क्या लिखा है कि जो रास्ता है बड़ा तंग है, जो हमारा खुदा का रास्ता है, हेवन तक जाने का रास्ता बड़ा तंग है। तो उसमें एक हमें सब कुछ छोड़कर इस दुनिया में जाना होता है। एक अमीर आदमी जो है उसकी एग्जाम्पल दी है, और प्रभु यीशु मसीह ने उनको उसके बारे में एक्सप्लेन किया है कि अगर उसके थ्रू जो जो नीडल्स होती हैं, जो जो सुइयां होती हैं, सुई का एक आंख होती है, जैसे उसमें जिसको हम पंजाबी में नक्का डाल कहते हैं, नक्के में डालना है ना, धागे को नक्के में डालना। तो इसका मतलब ये है कि एक बाइबल में लिखा है कि एक ऊंट का उस नक्के में से गुजरना बड़ा इजी है। तो एक ऊंट जो है वो बड़ी अच्छी तरीके से उस नीडल के थ्रू जा सकता है। बट दूसरी तरफ एक और उन्होंने जैसे एग्जाम्पल दी है, जैसे अगर ऊंट उस नक्के में से गुजर सकता है, पर एक अमीर आदमी जो है वो एक अपने साथ कुछ नहीं लेके जा सकता स्वर्ग में। अमीर आदमी का गुजरना उस नक्के से, जहां आप दूसरे शब्द में कह सकते हो कि स्वर्ग के राज्य में दाखिल होना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि खुदा जो है, खुदा ने हमें बनाया, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं कि हम इस दुनिया में आए, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। मेरे अजीजों, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि वही जो एक नक्का है, वही सुई जो है, वो स्वर्ग का राज्य है। और हम लोगों के लिए खुदा ने बड़े बड़े रास्ते नहीं बनाए, हमें मुसीबतों का सामना करके जाना पड़ता है। वहां पे हमें उस जगह तक पहुंचने के लिए, जिस जगह के लिए हम मसा किए गए हैं, वहां तक पहुंचने के लिए हमें गिरना पड़ता है, हमें मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, और बहुत बहुत बीमारियां देखनी पड़ती हैं। पर खुदा का नाम अगर हम उस वक्त छोड़ देते हैं तो खुदा हमारे पीछे नहीं आएगा। फिर अगर हम भी बार बार खुदा के पीछे भागेंगे ना, फिर छोड़ छोड़ के, तो खुदा कहेगा कि ये लोग हमेशा ऐसे हैं। खुदा को हमने प्रभु यीशु मसीह को एक बार तो सलीब पे चढ़ा दिया, एक बार हमें माफ़ी मिल गई है। हम रोज रोज तो नहीं चढ़ा सकते ना उसको, रोज रोज तो नहीं हम कह सकते कि प्रभु यीशु मसीह आज मैंने ये गुनाह कर लिया और आज फिर सूली पे चढ़ जा। एक बार ही वो हमारे लिए बख्शा गया, और एक बार ही वो सूली पे चढ़ा, और एक बार ही उसने हमारे लिए जान दी है।
तो अब ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम एक बार में उसे कबूल करें, उसे 10 बार में कबूल करें, ये हम पे डिपेंड है। जैसे कि मैं आपको एक और आयत बताना चाहती हूँ। एफिसियों, जैसे पंजाबी में हम अफसियाँ कहते हैं और इंग्लिश में एफिशियंस 2 वर्स 8 और 9, उसमें लिखा है कि वी आर सेव्ड बाय द गॉड गिफ्ट। हम जो है खुदा के इनाम के द्वारा बचाए गए हैं। और वो इनाम क्या है? गिफ्ट ऑफ ग्रेस, मर्सी एंड फेथ। जी हाँ, आप लोग खुदा के द्वारा बचाए गए हो, आप बचे हुए लोग हो। आपको खुदा ने मुर्दों में से जिंदा कर लिया है। आपको खुदा ने क्रूस पे अपने आप को चढ़ा के आप लोगों को जिंदगी बख्श दी है। तो हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम खुदा को माने, और बजाय इसके कि हम लंबे लंबे बड़े बड़े रास्ते ढूंढे, स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता जो है वो खुदा की तरफ नहीं जाता। जो खुदा की तरफ बड़ा रास्ता नहीं जाता। आपको दुखों मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। आप जब भी खुदा के लिए अपने दिल में कुछ रखेंगे कि हाँ खुदा, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे पास इतनी दौलत आ जाए, इतने घर बन जाए, इतना वो आ जाए, बिजनेस आ जाए, ये आ जाए, खुदा देगा। पर एक स्वर्ग के राज्य में एक अमीर आदमी का जाना बहुत मुश्किल है। ये सोचकर आप मांगो खुदा से। अगर आपको स्वर्ग का राज्य चाहिए तो एक हलीम आदमी बनो। आप लोगों की मदद करो, अच्छे काम करो, खुदा का नाम लो, खुदा को याद रखो, सुबह शाम उसका नाम लो, तो खुदा आप सबको बरकत देगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू all the listeners and all the family members, relatives, everyone। और मेरा आप सबसे यही बेनती है कि प्लीज आप खुदा की तरफ अपने कदम बढ़ाना शुरू करो। आप एक कदम बढ़ाओगे, खुदा 10 बढ़ाएगा। Amen. Praise the Lord. God bless you all. Thank you very much.